इटली के एकीकरण में, जिसकी हमने भौगोलिक दृष्टि की बात की, सांस्कृतिक दृष्टि की बात की, उसकी स्थिति की बात करी, कहाँ था और एकीकरण कैसे हुआ। देखिए, एकीकरण से पहले जो बाधाएं थीं उन पे नजर डालना बहुत जरूरी है कि एकीकरण किया जा सकता था, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा। ऐसी क्या समस्याएं थी जो इसको एक नहीं होने दे रही थी। कई रीजन थे इसके, इटली के एकीकरण में। तो हम आज बात करते हैं एकीकरण की बाधाएं। एकीकरण में बाधाएं। देखिए, इटली के एकीकरण में कई तरह की बाधाएं थी। अगर हम उनकी बात करें तो इटली के एकीकरण में बाह्य और आंतरिक अनेक बाधाएं विद्यमान थी। यानी कि बाहरी बाधाएं तो थी ही थी, इंटरनल बाधाएं भी थी, या हम कहें कि आंतरिक बाधाएं तो थी और बाहरी बाधाएं भी थी। उन पे हम बात करेंगे। देखिए, जहां एक तरफ इसकी भौगोलिक स्थिति बाध्य थी, वहीं दूसरी तरफ इटली 3 खंडों में विभाजित था। देखिए, भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो एक मैंने यहां लाइन लिखी है कि इसकी भौगोलिक स्थिति बाध्य थी। एक तरफ भौगोलिक स्थिति, इट मींस ये यूरोप के मध्य में, दक्षिण मध्य में स्थित था। तो चारों तरफ से जो मजबूत राज्य थे वो इसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, इस पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे। वहीं पर अगर हम इसके इंटरनल में बात करें तो ये 3 खंडों में विभाजित था। 3 खंड कौन कौन से थे? एक है उत्तरी इटली, दूसरा है मध्य इटली, और तीसरा है दक्षिणी इटली। देखिए, जो उत्तरी इटली है, अगर हम वहां के लोगों की या सिस्टम की बात करें तो ये अर्ध औद्योगिक हिस्सा था इटली का। वहीं दक्षिण इटली की बात करें तो ये अविकसित और ग्रामीण इलाका था, और मध्य इटली पर रोम का वर्चस्व था। अब अगर इटली को एक किया जाए, सबसे बड़ी समस्या है तो यूरोप में और इटली पर रोम का जो पोप था उसकी सत्ता प्रभावित होती है, उसकी दादागिरी समाप्त होती है, उसका प्रभाव खत्म होता है। इसलिए पोप भी इटली के एकीकरण का विरोधी था। क्योंकि अगर पोप ये चाहता है कि इटली के एकीकरण हो, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करता है और वो लोगों को मोटिवेट करता है, तो उसको अपनी सत्ता सिमटती हुई दिखाई दे रही थी। क्योंकि अगर एकीकरण होता है तो राजनीतिक व्यवस्था स्ट्रांग हो जाती है और उसकी सत्ता उसके हाथ से जा रही, और पोप अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था।
इसलिए मध्य इटली का जो पार्ट था, इसके दोनों तरफ इटली के दो हिस्से थे, अलग अलग खंडों में विभाजित था। पोप नहीं चाहता था, ये इसके आंतरिक एक समस्या थी, वो खुद नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। वहीं पर जो कैथोलिक यूरोप के देश थे, कैथोलिक यूरोप के देश भी पोप के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म की बहुत ज़्यादा मान्यता थी। ज़्यादातर देश में खुद ये चाहते थे कि पोप की सत्ता ही बनी रहे, पोप सर्वे सर्वा रहे, कैथोलिक चर्च और कैथोलिक जो धर्म है क्रिश्चियंस में वो हाईलाइट रहे, उसके ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आए। इसलिए यूरोपीय देश भी यही चाहते थे कि पोप बना रहे, उसका वर्चस्व बना रहे और वो यहां मध्य बैठा रहे। इटली के एकीकरण में बाह्य हस्तक्षेप, बाह्य के साथ अगर आप लिखना चाहें तो विदेशी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बाह्य हस्तक्षेप या विदेशी हस्तक्षेप भी प्रमुख बाधा था। अब ये बाह्य हस्तक्षेप कैसे था? देखिए, इनका पड़ोसी देश था ऑस्ट्रिया। इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था और इसके एक हिस्से जिसका नाम था लोम्बार्डी और वेनेशिया, और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का सीधा नियंत्रण था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो इटली का, क्योंकि उसका इस पर पूरा दबाव था। वो इसको अपने नियंत्रण में ही रखना चाहता था और वो भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, ये राज्य एक राष्ट्र बने। वहीं पर इटली के अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि छोटे छोटे राज्य के जो शासक थे, मैं एक मिनट इसको साफ कर देता हूं। देखिए, इटली के छोटे छोटे शासक भी इसके एकीकरण का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी अपनी सत्ता जाती हुई दिख रही थी। वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो स्वतंत्र सत्ता थी वो समाप्त हो रही थी एकीकरण के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण बाधाएं थी, उनमें बाह्य भी थी, आंतरिक भी थी। रीजन इसका भौगोलिक स्थिति का ऐसा होना, फिर इटली का खुद का टूटा हुआ होना, बीच के अंदर उस धर्म का स्थापित रहना, उस धर्म के मैन हेड का स्थापित रहना जो पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा था। वो भी नहीं चाहता था कि तीनों पार्ट मिलकर एक होना, उत्तरी हो, दक्षिण और मध्य एक हो। वो अपनी सत्ता नहीं खोना चाहता था। इन्हीं का पड़ोसी ऑस्ट्रिया जो उस वक्त बहुत मजबूत देश था, उसने इसके एक हिस्से पर, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा कर रखा था और उस पर उसका सीधा नियंत्रण था, जो उसको खोना नहीं चाहता था। यूरोपियन देश भी नहीं चाहते थे
कि रोम पर से या यूरोप में जो इटली के एकीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, वहां से कैथोलिक धर्म के जो मेन हेड हैं पोप, उनकी जो पावर है वो खत्म हो, उनकी सत्ता खत्म हो। और छोटे छोटे राज्य तो थे ही, कोई भी अपनी पावर को, अपनी सत्ता को, अपनी वैल्यू को डाउन करना नहीं चाहता था। तो काफी सारी बाधाओं ने मिलकर इसके एकीकरण में परेशानियां पैदा की। लेकिन इसके एकीकरण के अंदर बहुत से ऐसे रीजन थे जिन्होंने इसको एकीकरण की तरफ बढ़ाया और अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इटली का एकीकरण हुआ।